अस्सलाम वालेकुम और क्या हाल है। आज हम लोग इशू नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, वर्ल्ड वॉर हल्क की। और प्रीवियसली ऑन हम लोग कहाँ पर थे, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। हम लोगों ने इशू नंबर 1 के अंदर पढ़ा था कि हल्क को 4 अवेंजर्स ने स्पेस में फेंक दिया था। उसके बाद वो वापस आया, उसने चांद वो सबसे पहले चांद पर आ गया, उसने ब्लैक बोर्ड से बदला लिया, फिर न्यूयॉर्क पर आया और उसने बाकी सारे छोटे मोटे सुपर हीरो से लड़ा, फिर उसने हल्क बस्टर को हरा दिया। यानी एक तरह से उसने आयरन मैन को हरा दिया। और वो इस तरह से हराता हराता अब छोटे मोटे सुपर हीरो जैसे कि लूक केज, शी हल्क, अरेस नाम का एक जो है, एक मिस मार्वल है, वंडर मैन है और स्पाइडर मैन है। इन सब के सामने अब वो खड़ा हो चुका है और अब यहाँ से हमारी इशू नंबर 2 स्टार्ट होगी। इशू नंबर 1 खत्म हुई थी कि हल्क ने हल्क बस्टर को एक बिल्डिंग के ऊपर फेंक दिया था और पूरी बिल्डिंग उन्होंने गिरा दी थी। इस मंजर को, यानी हल्क बस्टर के जमीन पे गिरते हुए, हल्क बस्टर को गिराते हुए इस मंजर को देखा था आयरन फिस्ट ने कुछ मील दूर। एक बिल्डिंग की छत से उसने वहां पर देखा और फिर वो जिस बिल्डिंग की छत पे खड़ा था उस बिल्डिंग से नीचे उतरा, मतलब उस बिल्डिंग के अंदर उतरा। और वहां पर हमें दिखाते हैं कि वहां पर है एको, रोनिन और डॉक्टर स्ट्रेंज। और आयरन फिस्ट जो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि हल्क ने हल्क बस्टर को जैसे एक एक कैन को लात में मार देते वैसे उसने हल्क बस्टर को हरा दिया है। और वो छोटे मोटे सुपर हीरोज को बड़ी आसानी से खत्म कर देगा, मार देगा। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि वो कभी भी एक मर्डरर नहीं था। यहाँ पे दो तीन बातें और होती हैं, जैसा दिखाने का मकसद ये होता है कि आयरन फिस्ट को यही लग रहा होता है कि इन चारों अवेंजर्स ने सच में हल्क के प्लेनेट पर बॉम्ब फेंक कर, मतलब एक ब्लास्ट करवा कर सबको मार दिया। फिर इन्हीं बातों के दरमियान डॉक्टर स्ट्रेंज अपने डर का थोड़ा मुजाहरा करते हैं क्योंकि उनको पता है हल्क बहुत ज्यादा गुस्से में है इस वक्त अपनी बीवी और अपने बच्चे की वजह से। इसलिए आयरन फिस्ट बोलता है कि आप क्यों डर रहे हैं इससे, आप तो इसे यूं भगा सकते हैं चुटकियों में। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि इसको फिर से भगा दूं ताकि वो दोबारा वापस आए और ज्यादा गुस्से में। नहीं, मेरे पास एक दूसरा रास्ता है। और वो दूसरा रास्ता है डॉक्टर स्ट्रेंज का फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली अटैक करना। वो हल्क के दिमाग में घुसकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उसे ब्लूस में बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि हल्क बहुत ज्यादा गुस्से में है, उनके लिए वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है उसके दिमाग में घुसना। इसके बाद हमें न्यूयॉर्क का सीधा वो वाला एरिया दिखाया जाता है जहाँ पे छोटे मोटे सुपर हीरो जो है वो हल्क के सामने खड़े होते हैं, मतलब हल्क की टीम वर्सेस ये छोटे मोटे एवेंजर्स। अब वहां पर सारे एवेंजर्स तैयार हो जाते हैं इनका मुकाबला करने के लिए, इन पर हमला करने के लिए हल्क की टीम पर। लेकिन शी हल्क रोकती है अरेस को, मतलब सबसे पहले हमला करने वाला अरेस होता है उसकी। तो शी हल्क उसकी एक्स को पकड़ती है और वो बोलती है रुको, मुझे जरा उससे बात करना। सारे एवेंजर्स उसकी मुखालफत करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन वो शी हल्क उसको बोलती है जरा मुझे बात करने दो, वो मेरा कजन है, थोड़ा उसको, थोड़ा मैं भी उसको मेंटली थोड़ा इमोशनल जो है थोड़ा सा कर सकती हूँ। तो शी हल्क उससे बात करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन हल्क को कोई बात नहीं सुननी होती, वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तो हल्क तो खैर गुस्से में फौरन शी हल्क पर हमला कर देता है, लेकिन शी हल्क उसको डॉज कर लेती है उसका मुक्का। और उसके ही मुंह पर एक धर देती है, उसकी नाक से खून आता है जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हल्क ने भी शी हल्क को उसके जबड़े से पकड़ लिया है, तो उसके बाद बाकी एवेंजर्स को समझ आ जाता है कि ये बात करने से सुधरने वाला नहीं है। तो वो लोग बोलते हैं अवेंजर अटैक। उसके बाद हल्क शी हल्क को जमीन में गाड़ देता है और शी हल्क ये अल्फाज अदा करती है। अल्लाह बचाए मेरी जान कि रसिया गुंडों में फंस गई। उसके बाद इन छोटे मोटे एवेंजर्स के साथ हल्क की टीम की काफी अच्छी फाइट होती है, इतनी ज्यादा खास नहीं होती, बस ठीक होती है। वो फाइट चल रही होती है और जाहिर बात है वो उसका एंड नहीं दिखाती क्योंकि उनको जरूरत भी नहीं है, वो नहीं टिकने वाले हैं अंत में। इसके बाद हमें सीधा दिखाया जाता है कि फैंटास्टिक फोर, ब्लैक पैंथर और स्टॉर्म फ्रंट मिलकर एक ऐसी मशीन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो लोग हल्क को पागल बना सके। इसके बाद रीड रिचर्ड्स कहते हैं कि तुम लोग चले जाओ अब यहाँ से, ये मिनी फाइट है, ये बस कंप्लीट हो ही चुकी है मशीन। अब हल्क आएगा, हम उसे पागल बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ब्लैक पैंथर बोलता है कि नहीं, ये अब तक तुम्हारी फाइट थी पर तुमने अब इसे हम सब की फाइट बना दिया है। उसके बाद वो इमेजेस दिखाता है कि वहां पर सारे वर्ग को हरा दिया और हल्क ने। और इसी के बाद द इनविजिबल और रीड रिचर्ड्स का थोड़ा बहुत मेल मिलाप बढ़ने ही वाला था कि वो हल्क की पूरी टीम आ जाती है। और जैसे ही हल्क आता है स्टॉर्म उस पर हमला करती है, लेकिन नहीं रोक पाती क्योंकि वो तो फिर हल्क है ना। खैर हल्क एक बिल्डिंग के ऊपर लैंड होता है, तो वो बिल्डिंग के ऊपर जाहिर बात है कि जमीन पे लैंड होगा, हल्क है वो जमीन टूट जाती है और वो थोड़ा सा अंदर चला, जमीन के बिल्डिंग के अंदर ही चला जाता है।
और वो असल में लैंड हुआ होता है स्टॉर्म फ्रंट के ऊपर, जो हल्क के ऊपर हमला करके उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, जैसा कि मैंने बताया, हमला करी थी ना उसके ऊपर। तो हल्क सीधा स्टॉर्म फ्रंट के ऊपर ही लैंड होता है और वो बिल्डिंग नीचे गिर जाती है, मतलब वो बिल्डिंग नीचे नहीं गिरती, उस जगह पर सुराख हो जाता है जहाँ पर वो उसकी छलांग मारता है। अब ये जैसे ही वो छलांग मारता है, थोड़े बहुत इधर उधर फाइट चल रही है, शुरू हो जाती है हल्क टीम वर्सेस फैंटास्टिक फोर और वगैरह वगैरह इन सब से। उसके बाद हल्क उस बिल्डिंग से बाहर आता है, और जैसे ही बाहर आता है जॉनी देखता है कि, यानी जॉनी यानी ये वाला, मतलब मोस्टली लोगों को इसका नाम नहीं पता होता था, ह्यूमन टॉर्च जो है, वो देखता है कि हल्क बाहर आ रहा है, तो वो जितनी ज्यादा आग जितनी वो लगा सकता था, दुनिया जहाँ की सारी आग हल्क के ऊपर छोड़ देता है, और हल्क भी लाइक नेक्स्ट, मतलब कोई बड़ी बात ही नहीं है ना। खैर इसके बाद, क्योंकि हमें फैंटास्टिक फोर में हमने देखा था कि एक अजीब सी केमिस्ट्री है द ह्यूमन टॉर्च और द थिंग के अंदर, जो कि ये है बेंजामिन क्लेम। तो जैसे वो ह्यूमन टॉर्च को हराता है, द थिंग को गुस्सा आ जाता है, और वो हल्क के सामने आ गए, और फिर वो हल्क से भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर इन दोनों का जो फाइट सीन होता है, वो इशू नंबर 2 का बहुत प्यारा फाइट सीन होता है, जिसमें बेंजामिन जिम के एक मुक्का हल्क की पूरी नाक से खून बहा देता है, जो कि काफी अच्छा था, और इंशाल्लाह जल्द हमें एमसीयू में देखने को मिलेगा, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा वो भी। खैर लेकिन उसके बाद भी द थिंग नहीं टिकता हल्क के सामने, हल्क उसको खत्म करने ही वाला होता है। उससे पहले वो जो वो जो मशीन बना रहे थे, जो ये फैंटास्टिक फोर, ब्लैक पैंथर, स्टॉर्म फ्रंट मिलकर एक मशीन बना रहे थे हल्क को पागल बनाने की, वो मशीन को लेकर रीड रिचर्ड, वो उस मशीन को रीड रिचर्ड पहन कर आ जाते हैं, मतलब कि उस मशीन को पहनने के बाद कुछ कुछ भी भी दिखाया दिखाया जा जाता सकता है। है, तो रीड रिचर्ड दिखाते हैं कि सेंट्री आया है, और हल्क सेंट्री को देखकर थोड़ा बहुत पिघलने लगता है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब सेंट्री आहिस्ता आहिस्ता हल्क की तरफ बढ़ता है, जो कि असल में रीड रिचर्ड हैं, जिन्होंने मशीन पहनी हुई है हल्क को पागल बनाने के लिए। तो सेंट्री आहिस्ता आहिस्ता हल्क की तरफ बढ़ता है, जैसे ही उनका हाथ, दोनों के हाथ एक दूसरे से जुड़ते हैं, हल्क पकड़ लेता है मशीन को, और मशीन को पकड़ते ही तोड़ देता है, क्रश कर देता है उस मशीन को, और उनका जो पागल बनाने का प्लान था वो चौपट हो जाता है। खैर उसके बाद द रीड रिचर्ड्स को हल्क पकड़ के इतना खींचता है, इतना खींचता है, इतना खींचता है, क्योंकि वो तो क्योंकि वो खत्म नहीं होते ना, वो स्ट्रेचेबल है, तो वो इतना खींचता है, इतना खींचता है कि जब उसकी लिमिट खत्म होती है ना उनकी खींचने की, तब वो जाकर उससे मुक्का मारता है, और तब वो रीड रिचर्ड हारते हैं। उसके बाद द जो रीड रिचर्ड्स की प्यारी वाइफ होती हैं, द इनविजिबल वुमेन, वो कॉल लगाती है, मतलब सेंट्री तक में ये मैसेज पहुंचाती है कि हम लोग भी हार चुके हैं, और अब हमें जरूरत है एक सुपर हीरो। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हल्क की पूरी टीम जो है उन सारे एवेंजर्स को घसीटते हुए लेकर आए, जिनके बारे में अभी तक बता चुका हूँ। तो उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वहां के सिटीजन जो हैं वो हल्क की टीम को चीयर कर रहे हैं, मेनली हल्क को चीयर कर रहे हैं, क्योंकि हल्क एक ऐसा काम कर रहा है जो वो नहीं कर सकते। और वो बात तो आप लोगों ने सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, यानी कि वो लोग जिनको आयरन मैन, रीड रिचर्ड्स, डॉक्टर स्ट्रेंज, इनमें से किसी एक ने जेल भिजवाया था, या कभी हराया होगा, या कोई दुश्मनी होगी इन लोगों से, तो इसलिए इन लोगों ने अपना दुश्मन मानने लग गए वो इन सुपर हीरोज को। अब हल्क भी इनके खिलाफ हो गया, तो इसलिए वो लोग हल्क को चीयर कर रहे हैं, उसको अपना लीडर समझ रहे हैं। उस अब ये लोग भी उसे एक ग्रीन किंग समझ रहे हैं, तो इसलिए उसको चीयर कर रहे हैं। इन्हीं क्राउड में से एक बंदा निकलता है, रिक जोन्स नाम। अब रिक जोन्स जो है वो मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक साइड किक है, ब्रूस बैनर का, स्टीव रॉजर्स का, मार्वेल का, और कैप्टन मार्वल। और साइड किक होने के साथ साथ जाहिर बात है एक अच्छा दोस्त भी होता है। तो रिक जोन्स आगे बढ़कर हल्क से बात करता है डायरेक्टली। अब यहाँ पर रूड बीच में आके तंग कर रहा होता है कि वो फजूल की, मतलब हल्क को बात करने ही नहीं दे रहा। रूड बोल रहा है तुम इसके दोस्त हो, ऐसे दोस्त नहीं होते जो दुश्मन के साथ मिल जाती है, ये ऐसी दोस्ती नहीं निभाती। उसने इसके भाई बच्चों को मार दिया और तुम क्या कहते हो, तुम उनके दुश्मनों का साथ दे रहे हो। खैर मैंने रिक जोन्स को कुछ ज्यादा ही दिल पे लगा दिया, लेकिन हल्क को बात ही नहीं करने दे रहा है रूड, बीच में आके बार बार टोके जा रहा है, लेकिन रिक जोन्स रूड को बिल्कुल भाव नहीं देता, वो सीधा हल्क से ही बात करता रहता है। वो हल्क को थोड़ा बहुत मनाने की कोशिश करता है कि शायद मैं भी उसे इमोशनली थोड़ा कंट्रोल, मतलब थोड़ा इमोशनली ब्रूस बैनर में बदलने की कोशिश करूं, शायद बदल जाए, मतलब वो ऐसी ट्राई करता है। और जब वो आगे बढ़ता है, उसे ट्राई करता है, तो हल्क थोड़ा सा पिघल भी जाता है,
वो उसके कंधे पे हाथ रखता है, थोड़ा सा पिघलता है, और यही पिघलना डॉक्टर स्ट्रेंज को एक ओपनिंग देता है। कौन सी ओपनिंग? लेट मी रिमाइंड यू कि इस इशू नंबर 2 के स्टार्ट में मैंने बताया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो हल्क के दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक ओपनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ इमोशनली वो थोड़ा सा पिघला है, थोड़ा सा उसका गुस्सा कम हुआ है, तो अब उनके लिए थोड़ी आसानी है हल्क के दिमाग में घुसने के लिए। अब जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज हमला करते हैं, मतलब उसके दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, उसी वक्त हल्क का गुस्सा बढ़ जा मतलब उसी वक्त उसको तकलीफ होती है और हल्क का गुस्सा बढ़ जाता है और ज्यादा बढ़ जाता है, और फिर वो क्राउड से भी निकलना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर बात है हल्क के दिमाग पर जो असर हो रहा है वो क्राउड को नजर नहीं आ रहा, यहाँ रिक जोन्स को नजर नहीं आ रहा, उसकी टीम को नजर नहीं आ रहा, वो बस उसी के दिमाग में है। तो वो सारे के सारे उसको चीयर कर रहे हैं, यहाँ से ये उसको बोल रहे हैं क्या हुआ तुम्हें, परेशानी है ये वो, और जिसका इसमें दिमाग खराब होता है और वो छलांग मार के एक दूर किसी दरिया में छलांग लगा देता है। तो जैसे ही वो छलांग लगाता है तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो जो ओपनिंग जरा सी उस डॉक्टर स्ट्रेंज को मिली थी वो उसको जाया कर देते हैं। अब हल्क जैसे ही वहां पे उतरता है तो उसके बाद हमें दिखाते हैं कि किसी बिल्डिंग में कहीं पर कुछ ऑफिसर जो है वो कांटेक्ट कर रहे हैं रिक जोन्स को, जिससे हमें पता चलता है कि रिक जोन्स असल में उसे उसका दोस्त बनकर उधर नहीं आया था, बल्कि वो अभी भी उसे ब्रूस बैनर में उसे दुनिया को बचाने के लिए आया था वो वहां पर। ब्रूस बैनर हल्क के सामने वो ऑफिसर पूछते हैं कि क्या बना रिक जोन्स, कर पाए कुछ के नहीं? रिक जोन्स उसे सच सच बताता है मैं नहीं कर सका, वो उड़ गया कहीं और चला गया। और फिर वो लोग कांटेक्ट करते हैं जनरल रॉस। अब जनरल रॉस किस तरह के हरामी हैं हम सबको पता है, वो यहाँ पर उन्हें जैसी खबर मिलती है कि रिक जोन्स भी कुछ नहीं कर सका, उसके बाद वो बोलते हैं उन कॉस्ट्यूम वाले जोकर्स का काम खत्म हुआ, अब हमारी बारी। और यहीं पर इशू नंबर 2 का एंड हो जाता है और इशू नंबर 3 स्टार्ट होगी, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, और इसी तरह हमारी इस आज की वीडियो का भी इख्तिताम होता है। और अब हम आपसे अगले हफ्ते मंडे को मिलेंगे इंशाल्लाह इशू नंबर 3 के साथ। अल्लाह।